आज हम लॉ एडमिशन टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सिमिलर वर्ड्स हैं और अपोजिट वर्ड्स हैं। अब ये पहला है कॉन्टेम्प्ट। अब इसमें आप देखेंगे कि ए बी सी डी और कॉन्टेम्प्ट का मतलब ये है कि डिसरिगार्ड। तो इसका ऑप्शन जो है ये बी सही ऑप्शन है। कॉन्टेम्प्ट का मतलब है डिसरिगार्ड। इसका मतलब कंफाइन भी नहीं है, रिगार्ड भी नहीं है और प्रेज भी नहीं है। तो ये सिमिलर वर्ड्स हैं। कंटेम्प्ट का मतलब है डिसरिगार्ड। दूसरा है प्रोक्लेम्ड। नाउ एज वी नो दैट प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस्ड। प्रोक्लेम का मतलब है अनाउंस करना, ना कि इसका मतलब हाइड है, छुपाना, ना ऑब्सक्योर है, ना अनक्लियर है। उसके बाद है इलेबोरेट। इलेबोरेट यहाँ पे है डिटेल्ड। इलेबोरेट का मतलब होगा डिटेल्ड, ना तो इसका मतलब है प्लेन या अनरिफाइंड, रफ उसको बोलते हैं, ना फैसाइल उसकी मीनिंग है। और फोर्थ वन है इलिस्ट्रेशन। तो इलिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा इसका एक्सप्लेनेशन। टू इलिस्ट्रेट का मतलब है टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन जो है, ना तो इसका रीजन है, ना कॉज है, ना गोल है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ है क्यूरियस। अब क्यूरियस का मतलब डिम, बिम्यूज या डिक्रीज नहीं है। इसका मतलब है स्नॉपी। स्नॉपी मीन्स समथिंग दैट इज क्यूरियस। स्नॉपी, क्यूरियस यहाँ पे इसका सिनोनिम है। और उसके बाद हम लोग छठे नंबर पे आते हैं तो एब्सोल्यूट। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं डिवीजन, स्मॉल, कंप्लीट, हाफ। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। समथिंग दैट इज एब्सोल्यूट इज अ कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग आते हैं अपोजिट वर्ड्स की तरफ। अब अपोजिट वर्ड्स में 7 नंबर है रिपल्सिव। तो रिपल्सिव जो है इसका अपोजिट होगा एल्यूरिंग, क्योंकि ये जो बी है रिफल्जेंट, एफल्ज, ये दोनों ब्राइटनेस के सेंस में आते हैं और रिवोल्टिंग इसका नहीं होगा। तो रिपल्सिव मीन्स एल्यूर। एल्यूरिंग मतलब अट्रैक्ट समथिंग, रिपल्स जो है वो उसका अपोजिट है। उसके बाद हम लोग आते हैं 8वें नंबर पे एम्बिग्यूअस। नाउ एम्बिग्यूअस मीन्स यहाँ पे एम्बिग्यूअस जो है का मतलब छुपा हुआ, तो इसका होगा क्लियर। एम्बिग्यूअस का होगा क्लियर। तो ये इसका ऑक्सिलरी, ये सप्लीमेंट नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और साल्वेजेबल भी नहीं होगा। तो इसका होगा एम्बिग्यूअस का होगा क्लियर। और उसके बाद है ब्लंट। ब्लंट जो है शार्प, फ्रैंक, फ्रेंडली, डल। तो ब्लंट जो है वो डल होता है, तो इसका अपोजिट वर्ड जो है शार्प होगा। और 10th नंबर है एक्सक्लूड। तो इसमें होगा इंक्लूड, किसी चीज को निकाल देना और किसी चीज को शामिल करना। उसके बाद है एक्सपोयर। अच्छा, एक्सपोयर का किसी चीज को अयां करना और किसी चीज को छुपाना। एक्सपोयर उसका होगा अपोजिट वर्ड सीक्रेट होगा। अच्छा, उसके बाद है 12th नंबर फॉरबेट। तो इसका होगा अलाउ, किसी चीज को रोकना, फॉरबेट करना, मना करना, और अलाउ होगा कि किसी चीज को अलाउ करना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये 13 नंबर है रेलिंक्विश का मतलब जो है ये रेलिंक्विश का मतलब है ये अब इसमें आ रहा है एब्डिकेट, रिनाउंस। ये रेलिंक्विश जो है एब्डिकेट, रेलिंक्विश का मतलब एब्डिकेट ही है, तो ये इसका अपोजिट होगा पोजेस समथिंग,
टू relinquish। relinquish का मतलब है कि किसी भी चीज को एब्डिकेट करना, किसी चीज को छोड़ देना, और पोजेस करना, यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड होगा। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। अब आप देखें कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 14 नंबर है। ही प्रोहिबिटेड डैश एंटरिंग। तो ये प्रोहिबिटेड जो है यहाँ पे फ्रॉम, इसका होगा फ्रॉम, और ये प्रपोजिशन है। ही प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग, इस तो फ्रॉम होगा, और इसका इन भी नहीं होगा, टू भी और एट भी नहीं होगा। ही इज डाइड ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा इसकी, ही इज डाइड ऑफ कॉलरा। तो बीमारी से कोई अगर मर जाता है तो ऑफ होता है, ही इज डाइड ऑफ कॉलरा। उसके बाद हम लोग 16 की तरफ आते हैं कि शी वॉज अकम्पनीड डैश हर मदर। शी वॉज अकम्पनीड बाय, विद, टू, बिसाइड, तो ये इसका होगा बाय हर मदर। शी इज अकम्पनीड बाय हर मदर। उसके बाद 17 है द पुलिस प्रोब डैश द केस। द पुलिस प्रोब इनटू द केस। ये इनटू होगा, ये इन भी नहीं होगा, ओवर भी नहीं होगा, विद भी नहीं होगा। और उसके बाद है 18 स्टार्ट नाउ एंड गो ऑन until you reach the river। यहाँ पे until होगा, start now and go on until, उस वक्त तक, you reach the river। तो यहाँ पे until होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम को शो कर रहा है। उसके बाद है 19 dash his children, his nephews and nieces were also present। तो ये होगा besides, इसके साथ साथ besides, besides his children, his nephews and nieces were present। और उसके बाद 20 होगा we have been waiting dash morning since morning। क्योंकि since है, point of time है, point of time है, जब point of time होगा हम since यूज करेंगे। और for जो है जब period of time होता है, जब हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5, तो वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूजेज होता है। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस ईयर्स अगर हम यूज करेंगे फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, तो हम लोग फिर पीरियड ऑफ टाइम जो यूज करेंगे। और आप देखें कि ये एक पेपर है जो कि आपके सामने मैंने सॉल्व किया है। जितने भी पास पेपर्स हैं, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे पास पेपर्स को, तो आपको ये एमसीक्यूज जो लेट का, जो लॉ एडमिशन टेस्ट का जो क्राइटेरिया है, या जो इसमें दी गई हैं सारी चीज़ें, आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपका पेपर, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। Thank you very much.